कई साल पहले एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक लड़का रहा करता था। रघु अनाथ था। उसकी माँ उसे जन्म देते ही परलोक सुधार गई। तब से उसके पिता ही उसके एकमात्र सहारा थे। लेकिन जब रघु 9 साल का था, तभी एक दिन उसके पिता किसी काम से जंगल गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। उसके बाद रघु पूरी तरह से अकेला हो गया था। रघु गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके घर के पास ही बलदेव और उसकी पत्नी सुमन रहते थे। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो रघु के माता पिता के जाने के बाद से ही उसका पालन पोषण करने लगे थे। ये लो रघु बेटा, ये खाना खा लो और अगर कुछ कम पड़े तो मुझे बताना। अरे काकी, मैं कब तक आप लोगों के ऊपर बोझ बनकर रहूंगा? अब तो मुझे शर्म आती है। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम हमारे अपने बच्चे नहीं हो तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि तुम हम पर कोई बोझ हो। आगे से ऐसी बात मत करना, चुपचाप ये खाना खाओ। ये कहकर बलदेव की पत्नी सुमन वहां से चली गई। रघु ने आराम से खाना खाया। उसके बाद जब वो घर से बाहर निकला तो उसे बलदेव मिल गए। बलदेव ने रघु से पूछा, रघु बेटा, तुमने खाना खाया? जी काका, मुझे अभी काकी खाना देकर गई थी और मैं वही खाकर घर से निकल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो बेटे, अपना ख्याल रखना सीखो। जी काका, 9 साल की उम्र से लेकर अब तक आपने मुझे पाला, मेरा ख्याल रखा है, पर अब मुझे शर्म आने लगी है, इसलिए मैं अब कुछ काम करना चाहता हूँ। अरे इसमें शर्म की क्या बात है बेटा, हमने तो हमेशा तुम्हें अपने बेटे जैसा ही समझा है। लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ ना तो कुछ करना ही होगा। मेरी मानो तो गांव के बाहर जो जंगल है, उसमें से सूखा पेड़ काट के गांव के बाहर बाजार में बेचना शुरू करो। उसके बाद में तुम्हें किसानी सिखाऊंगा। ठीक है काका, मैं कल से ही जंगल में जाकर ये काम शुरू करता हूँ। काका ने सही कहा, अगर मैं कुछ करने लगूं और कमाने लगूं तो आगे उनका भी ख्याल रख सकूंगा। अगले दिन रघु एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वह जंगल के अंदर पहुंच गया, लेकिन उसे बलदेव ने सिर्फ सूखे पेड़ काटने को कहा था, इसलिए वो सूखे पेड़ की खोज में जंगल के बहुत अंदर तक आ चुका था। तभी उसे अचानक एक भेड़िया दिखा जो रघु को बड़े ध्यान से देख रहा था। अरे, ये भेड़िया तो मुझे ही देख रहा है। इसका आकार तो बाकी भेड़ियों से बड़ा है और देखने में भी ये तो खूंखार और डरावना लग रहा है। रघु ये सोच ही रहा था कि तभी भेड़िया ने इंसानी आवाज में कहा, तुम रघु हो ना, हीरा के बेटे? भेड़िया को बोलता हुए देखकर रघु बहुत डर गया और बोला, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो भेड़िया हो और तुम बोल कैसे सकते हो? शायद ये मेरी आंखों का धोखा है। भला कोई भेड़िया इंसान की भाषा कैसे बोल सकता है? नहीं, ये तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं है। मैं सच में बोल सकता हूँ। असल में मैं तुम्हारा पिता हूँ, हीरा। लेकिन एक तांत्रिक ने मुझे अपने मंत्र तंत्र से भेड़िया बना दिया है। तुम्हें याद है, जब तुम छोटे थे तभी मैं जंगल में आया था। तभी उस तांत्रिक ने मुझ पर यह मंत्र मारा और मैं भेड़िया बन गया। इसलिए जो इस जंगल में आता है वो वापस नहीं जाता, क्योंकि ये तांत्रिक उन्हें मंत्र मार के कुछ न कुछ बना देता है और समय आने पर उनसे अपने काम करवाता है। अरे, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास क्यों करूं? न जाने कौन हो तुम। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। जब मैं लापता हो गया तो मुझे किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की। अगर मैं मर गया होता तो मेरी लाश तो मिलनी चाहिए, लेकिन किसी को मेरी लाश मिली नहीं ना। देखो, तुम्हें मुझे इस काले जादू से मुक्त करना होगा, जिसके लिए मैं जो तुम्हें कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। रघु को ना जाने क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे भेड़िया के बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कहीं ये कोई राक्षस तो नहीं है। अगर ये राक्षस है तो इससे पहले मैं इसके जाल में फंसूं और ये मुझे नुकसान पहुंचाए, मैं यहाँ से भाग लेता हूँ। ये सोचकर रघु तेजी से गांव की ओर दौड़ पड़ा और कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंचा।
घर पहुंचकर रघु ने चैन की सांस ली और आराम से बैठ के सोचने लगा। ये जंगल तो बहुत खतरनाक है। यहाँ के तो जानवर भी इंसानों जैसी बातें करते हैं। मुझे लगता है वो जरूर कोई राक्षस था। अब तो मैं कभी उस जंगल में नहीं जाऊंगा। अभी रघु ये सोच ही रहा था कि उसी समय बलदेव और उसकी पत्नी सुमन रघु के लिए खाना लेकर आ जाती है। रघु, लो बेटा, खाना खा लो। अरे तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? और तुम्हें पसीना भी आ रहा है। सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं काकी, बस थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है। अरे बेटा, तबीयत नहीं ठीक थी तो क्यों गए थे काम करने? लो, पहले ये खाना खा लो और थोड़ा आराम कर लो। कल वैद्य जी से जाकर दवाई ले लेना। ठीक है काकी। रघु ने अपनी काकी से सर दर्द का बहाना बनाकर सच्चाई को छुपा लिया, जिसके बाद सुमन ने भी ज्यादा सवाल नहीं किए। बस खाना रखकर वो लोग बाहर चले गए। रघु ने भी चुपचाप खाना खाया और सो गया। अगली सुबह जब रघु नींद से जागा तो उसके मन का डर खत्म हो चुका था और वो कल के दिन के बारे में सोचने लगा। अरे कल मैं शायद उस भेड़िया को बातें करते देखकर कुछ ज्यादा ही डर गया था, लेकिन अगर देखा जाए तो उसकी बातों में सच्चाई भी हो सकती थी। वो भेड़िया मेरे पिताजी भी हो सकते थे। और ये भी बात सच है कि गांव में भी कोई मेरे पिताजी के बारे में बात नहीं करता। और जब भी मैंने बलदेव काका से अपने पिताजी के बारे में पूछा, उन्होंने भी बात को हमेशा टाल दी। बस इतना ही कहा कि मेरी माँ जन्म देते ही मर गई और मेरे पिताजी कई साल पहले जंगल में गए थे, जो फिर कभी वापस नहीं आए। मुझे उस जंगल में जाना चाहिए और अपने पिता को उस भेड़िए रूप से मुक्त करना होगा। ये कहकर रघु जंगल की ओर चल पड़ा। और कुछ देर बाद वो जंगल के उसी जगह पर पहुंचा जहां पर कल उसे वो भेड़िया मिला था। तभी वहां से भेड़िया चलता हुआ आया और बोला, हाँ, अगर आप सच में मेरे पिताजी हो तो मैं आपको जरूर इस तंत्र मंत्र से आजाद करूंगा। आप होते तो मुझे बेसहारों की तरह नहीं रहना पड़ता। मैंने बहुत गरीबी देखी है। अगर बगल के काका काकी नहीं होते तो मैं कब का भूख के मारे मर जाता। उनका मुझ पर बहुत एहसान है जिसे मैं कभी उतार नहीं सकता। इसलिए मैं कमाना चाहता हूं ताकि काका काकी की कुछ सेवा कर सकूं। ठीक है बेटा, अब तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें ऐसी चीज देने वाला हूं जिससे तुम अमीर हो जाओगे, और जब मैं इंसान बन जाऊंगा तब साथ में खुशी से रहेंगे। चलो तुम पहले मेरे साथ। अब रघु भेड़िया के पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते भेड़िया रघु को एक गुफा के अंदर ले गया। उस गुफा के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि ये जंगल पहले बहुत खतरनाक माना जाता था। इसीलिए लोग इस जंगल में आना पसंद नहीं करते थे। गुफा के अंदर जाते ही रघु की नजर एक बक्से पर पड़ती है। अरे इस बक्से में क्या है? मैं अभी इसे खोल कर देखता हूँ। जब रघु ने उस बक्से को खोला तो देखा उसमें खजाना भरा हुआ था। यह देखकर रघु हैरानी से बोला, अरे ये सब किसका है और कौन है इसका मालिक? बेटा, तुम अब ये सब छोड़ो। ये अब तुम्हारा है और अब से तुम ही हो इसके मालिक। लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि मैं आपको कैसे इस भेड़िया के रूप से आजाद कर सकूंगा। हाँ, मैं तुम्हें वो भी बताऊंगा, लेकिन समय आने पर। अभी वो समय नहीं आया है। बस तुम इस बक्से को लेकर यहां से निकलो, लेकिन याद रहे तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे। अगर बता दिया तो मैं कभी भी इस मंत्र तंत्र से आजाद नहीं हो पाऊंगा। ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। ये कहकर रघु बक्सा उठाकर चल दिया। कुछ समय बाद रघु जैसे ही अपने घर पर पहुंचा और बक्सा रखा, तभी वहां पर बलदेव और उसकी पत्नी सुमन रघु के लिए खाना लेकर आ गए। जब उन दोनों ने बक्सा देखा तो बलदेव ने रघु से पूछा, रघु बेटा, ये बक्सा किसका है और इसमें क्या है? बलदेव इतना पूछ ही रहा था कि रघु कुछ जवाब दे पाता कि उतने में सुमन ने बॉक्स खोल दिया। इतना सारा खजाना देखकर
सुमन ने बोला, रघु बेटा, तुम्हारे पास ये खजाने का बक्सा कहाँ से आया? रघु उन्हें सब कुछ सच बता देता, लेकिन उसे भेड़िया की कही हुई बात याद थी। बस तुम इस बक्से को लेकर यहाँ से निकलो, लेकिन याद रहे तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे। अगर बता दिया तो मैं कभी भी इस मंत्र तंत्र से आजाद नहीं हो पाऊंगा। काकी, जब मैं जंगल में लकड़ियां काटने गया था तो सूखी लकड़ियां ढूंढते ढूंढते बहुत दूर चला गया था। वहां मुझे एक गुफा दिखाई दिया। जब मैं उस गुफा के अंदर गया तो वहां मुझे ये बक्सा मिला, तो मैंने वहीं से ये बक्सा उठाया और यहां लेकर चला आया। रघु, तुमने ये ठीक नहीं किया। हो सकता है ये खजाने से भरा हुआ बक्सा राजा का हो और उन्होंने इस खजाने को वहां सुरक्षित रखा हो। इसलिए अगर ये बात कहीं राजा तक पहुंच गई तो वो हमें दंड दे सकते हैं। इससे पहले कि ये बात राजा तक पहुंचे, हमें खुद राजा को जाकर ये खजाना देना चाहिए और उनसे क्षमा मांगना चाहिए। बलदेव की बातें सुनकर रघु ने सोचा, अब काका को कैसे बताऊं कि ये खजाना राजा का नहीं है। ये तो मुझे भेड़िया यानी पिताजी ने दिया है, लेकिन अगर मैंने काका को भेड़िया वाला राज बता दिया तो मेरे पिता उसी भेड़िए के रूप में हमेशा के लिए रह जाएंगे। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। खजाना जाए तो जाए, लेकिन मैं अपने पिता को उस बंधन से आजाद जरूर कराऊंगा। ठीक है काका, हम ये खजाना राजा को दे देते हैं। ये कहकर रघु ने वो बक्सा अपने सर पर उठा लिया। फिर वो और बलदेव चल पड़े खजाने का बक्सा राजा को देने। कुछ ही देर में वो दोनों राजा के दरबार में पहुंचे और राजा के सामने बक्सा रखकर बलदेव ने कहा, महाराज, ये लड़का मेरा पड़ोसी है। इसका नाम रघु है। जब ये लकड़ी काटने जंगल में गया था तभी वहां एक गुफा में इसे ये खजाने का बक्सा मिला, और जब रघु ने मुझसे ये सारी घटना बताई तो मैं इसे लेकर तुरंत आपके पास चला आया। मुझे लगा इस राज्य में इतना बड़ा खजाने का बक्सा महाराज के सिवा और किसी का हो ही नहीं सकता। ये सब सुनकर राजा के मन में लालच आ गया और वो सोचने लगा, भला मैं क्यों अपना खजाना उस गुफा में छिपाऊंगा? मेरे पास इतना बड़ा राजकोष है, मैं वहां रखूंगा। लेकिन जब यहां तक ये खजाने का बक्सा आ गया है तो मैं रख लेता हूं। सुनो बलदेव, ये बक्सा मेरा ही है। हो सकता है कभी ना कभी हमारे दादा परदादा उस गुफा में ये बक्सा रखा हो। तो तुमने बहुत अच्छा किया कि ये खजाना यहां पर ले आए। और वैसे भी ये खजाना राज्य के काम में ही लगाए जाएंगे, इसलिए तुम्हें राज्य की तरफ से तुम्हारी ईमानदारी से खुश होकर तुम्हें इनाम दिया जाता है। सिपाहियों ने खजाने का बक्सा उठाया और राजकोष में जमा कर दिया, जिसके बाद रघु और बलदेव को 50-50 स्वर्ण मुद्राएं दिए गए। बलदेव स्वर्ण मुद्रा पाकर बहुत खुश था, मगर रघु का दिल बेचैन था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि वो राजा झूठ बोल रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि भेड़िया ने उसे सच्चाई बताने से मना किया था। अगर रघु सच्चाई बता देता तो उसके पिता भेड़िया से इंसान नहीं बन पाएंगे, इसलिए वो चुप रहता है। अब रघु बलदेव के साथ इनाम लेकर उसके घर पहुंच जाता है। तभी रघु बलदेव से कहता है, काका, मेरे भी इनाम का रकम आप रख लो। आखिर आपने हमेशा मेरी देखभाल की है और मुझे खुशी है कि ये रकम आपके काम आएगा। ये कहकर रघु बलदेव को वो रकम देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह होते ही रघु फिर से जंगल की ओर चल पड़ता है। और कुछ दूर जाते ही उसे एक साधु मिलता है जो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। साधु ने पूछा, अरे बेटा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं इस जंगल में लकड़ी काटता हूँ और मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ। ये सुनकर साधु जी कुछ नहीं बोलते और फिर आंख बंद करके बैठ जाते हैं। रघु भी हाथ में कुल्हाड़ी लिए आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाते ही वो भेड़िया उसे मिलता है और पूछता है, बेटा रघु, वो साधु तुमसे क्या पूछ रहा था? कुछ नहीं, बस वो पूछ रहा था तुम कौन हो। तो मैंने कहा, मैं लकड़ी काटता हूँ और अक्सर इस जंगल में आता जाता रहता हूँ। बस ये कहकर मैं चला आया। ठीक है, देखो
ये साधु असल में एक धोखेबाज है। उसने सिर्फ साधु का रूप लिया है, लेकिन अंदर से वो एक शैतान है। पर हमें उस साधु से कोई मतलब नहीं है, बस हमें अपना काम करना है ताकि मैं इस भेड़िए के भेष से आजाद हो जाऊं और इंसान बन जाऊं। बस तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें इस काले जादू से आजाद कैसे करूं। ठीक है, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूं। वो रघु को जंगल के और अंदर ले जाता है। चलते चलते वो लोग एक मंदिर के पास पहुंच जाते हैं और भेड़िया वहीं पर रुक जाता है और कहता है, देखो बेटा, तुम्हें जो ये मंदिर दिख रहा है ना, उसके अंदर एक किताब है। उस किताब को तुम्हें निकाल कर लाना होगा और उस किताब के अंदर आखिरी पन्ने पर जो मंत्र है उसे तुम्हें पूरा पढ़ना होगा, जिसके बाद मैं इस काले जादू से आजाद हो जाऊंगा और फिर मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। बस इतना सा काम है, तो लो मैं अभी कर देता हुआ और वो मंत्र पढ़कर तुम्हें इस रूप से आजाद कर देता हो। अरे नहीं नहीं बेटा, ये काम तुम अभी नहीं कर सकते। ये काम अमावस की रात में करना है। अगर तुम अभी करोगे तो इसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। कल अमावस्या है, तो तुम्हें ये काम कल करना होगा और मैं इस शरीर से आजाद हो जाऊंगा। तो ठीक है, कल मैं आऊंगा। ये कहकर रघु वहां से चल दिया और धीरे धीरे कुछ ही घंटों के बाद वो अपने घर पहुंचा और खाना खाकर सो गया। अगले दिन सुबह जब रघु सो के उठा तो बलदेव उसके पास आए और कहने लगा, देख बेटा, आज तू जंगल से लकड़ी काटकर संध्या को जल्दी आना, क्योंकि आज अमावस्या की रात है और जंगल में कई तरह के जानवर रहते हैं, जिसमें से कुछ शक्तिशाली और कुछ खूंखार। जी काका, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। थोड़ी देर बाद अब रघु खाना पीना खाकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। काफी देर चलते चलते रघु जंगल के अंदर पहुंचा। तभी उसे वो भेड़िया मिला और बोला, बेटा तुम आ गए, बहुत अच्छा किया। अब समय आ गया है कि तुम मुझे इस भेड़िए रूपी से आजाद कर दो। हाँ, मैं आ गया हूँ। बस आप बताइए कि मुझे कब उस किताब से मंत्र पढ़ना है। नहीं, अभी नहीं, बस कुछ पल और। जैसे ही थोड़ा अंधेरा होगा और चंद्रमा दिखेगा, तभी तुम मंदिर में जाकर उस किताब को लेकर आना और जैसा मैंने बताया था कि उस किताब के पिछले पन्ने का मंत्र पढ़ना है। और जैसे ही मंत्र पूरा होगा, मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। ठीक है, तो अब हम संध्या होने का इंतजार करते हैं। ये कहकर रघु एक पेड़ के नीचे बैठ गया और संध्या होने का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे आखिरकार सूरज डूबने लगा। तभी गांव में बलदेव रघु को देखने उसके घर पर पहुंचा तो देखा कि रघु अभी तक घर पर नहीं आया था। तो बलदेव बाहर जाकर गांव वालों से पूछता है, अरे बेटा, तुम लोगों ने रघु को देखा? वो जंगल में लकड़ी काटने गया था। नहीं काका, रघु कहाँ हम लोग से मिलता है। तुम्हें तो पता ही है, बचपन से रघु अकेला रहना पसंद करता है। हो सकता है वो सूखी लकड़ियां ढूंढते ढूंढते जंगल के बहुत अंदर चला गया हो और आने में उसे देर हो रही हो। बलदेव को भी लगने लगा कि रघु अभी तक जंगल के अंदर ही है, इसलिए वो तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जंगल के अंदर मैंने कहा था उसे कि आज अमावस्या है और संध्या को जल्दी चले आना, लेकिन इस लड़के को समझ नहीं आया। बलदेव ये सब सोचते जा ही रहा था कि तभी उसे वो साधु बाबा दिखाई देते हैं। प्रणाम बाबा जी, क्या आपने किसी लड़के को देखा है यहाँ से आते जाते हुए? आज तो नहीं, पर कल मैंने एक लड़के को देखा था। उसने कहा था कि वो इस जंगल में लकड़ी काटता है और अक्सर यहाँ आता जाता है। क्यों, क्या हुआ? कोई बात है बेटा? तभी बलदेव ने बाबा को पिछली सारी घटना बताई कि कैसे कुछ दिन पहले से रघु इस जंगल में लकड़ी काटने आया था। फिर उसे एक खजाने का बक्सा मिला था और उन्होंने वो बक्सा राजा को दे दिया था। फिर जब आज अमावस्या है तो मैंने उसे सुबह ही कहा था कि जल्दी घर चले आना, पर वो अभी तक घर नहीं आया है। मैं समझ गया, ये सब उस शैतान भेड़िए का काम है। उसने पहले उसे खजाना देखकर उसका विश्वास जीत लिया और अब वो उसे वो काम करवाने वाला है
जिससे वो फिर से अपने शैतानी रूप में आ सके और फिर इस जंगल में उसका आतंक होगा। पर हमें ऐसा नहीं होने देना है। तुम चलो मेरे साथ, ये सब हमें अभी रोकना होगा। अब बाबा बलदेव को लेकर उसी मंदिर की तरफ जाने लगे जहां वो भेड़िया रघु से मंत्र पढ़ाकर अपने असली रूप में आने वाला था। अब शाम ढल चुकी थी और चंद्रमा दिखाई दे रहा था। जाओ बेटा, अब तुम उस मंदिर से किताब लेकर आओ और मंत्र पढ़ना शुरू करो। रघु भेड़िए की बात सुनकर मंदिर की तरफ बढ़ा और मंदिर के अंदर से वो किताब लेकर आया। रघु धीरे धीरे उस मंत्र को पढ़ने लगा और वहां पर बादलों का धुआं होने लगा। हवा ठंडी चलने लगी। अब कुछ देर में रघु ने उस मंत्र को पूरा पढ़ लिया। तभी वो भेड़िया अपने असली रूप में आ गया और एक शैतान बन गया। ये क्या? तुमने तो मेरे साथ धोखा किया, मेरा विश्वासघात किया। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा पिता हूं। ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हारे पिता को तो मैंने ही मारा था और अपना आहार बनाया था। तुम्हारे पिता को तो क्या, मैंने न जाने कितनों को मारा है और अपना आहार बनाया है, और यही मेरा काम है। क्योंकि मैं शैतान हूं और अब मैं तुम्हें भी अपना आहार बनाऊंगा। इतने में साधु बाबा और बलदेव वहां पर आ जाते हैं। साधु बाबा कहते हैं, तुमने ये क्या किया? सबके प्राण मुश्किल में डाल दिए। मुझे क्षमा करे बाबा, मुझे नहीं पता था ये शैतान निकलेगा। ठीक है, अब मैं जो कहूंगा वही करो। इस किताब के पहले पन्ने का जो मंत्र है तुम उसे पढ़ो, जिससे इसकी शक्तियां थोड़ी कम होंगी। तभी मैं इसे अपने मंत्र से फिर से भेड़िया बना दूंगा। ठीक है बाबा जी। रघु ने उसी किताब का पहले पन्ने का मंत्र पढ़ने लगा और शैतान की शक्ति कम होने लगी। नहीं नहीं, ऐसा तुम नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, ऐसा मत करो। शैतान चिल्लाता रहा, पर रघु ने मंत्र पढ़ना चालू रखा था और कुछ ही देर में रघु ने पूरा मंत्र पढ़ लिया, जिसके बाद शैतान की शक्ति कम हो गई। और तभी बाबा ने जो अपने तपोबल से शक्तियां प्राप्त की थी वो उस शैतान के ऊपर छोड़ देते हैं, जिससे वो शैतान फिर से भेड़िया बन जाता है और फिर से वो पहले जैसा शक्तिहीन हो जाता है। अब भेड़िया वहां से भाग जाता है। देखो, ये अब पहले जैसा शक्तिहीन हो गया। अब ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन हाँ, इसे अब हर इंसान की कमजोरी का पता चल जाता है। ये जैसे ही उसे देखेगा तुरंत इसे पता चल जाता है कि इसे क्या चाहिए और इसकी क्या कमी है। यानी कि बाबा ये फिर से किसी को अपनी जाल में फंसा के इस मंत्र को पढ़ाएगा और शैतान बन जाएगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, और हम चाह के भी इसे मार नहीं सकते, क्योंकि इसका समय अभी नहीं आया है। इसे मारने के लिए किसी को इससे भी ज्यादा शक्तिशाली बनना होगा, तब इसे इसके असली रूप से लड़ना होगा और तभी इस शैतान को मार सकते हैं। पर बाबा जी, शैतान से ज्यादा शक्तिशाली कैसे बने सकते हैं? इससे ज्यादा शक्तिशाली बनने के लिए तुम्हें इसी हनुमान मंदिर में कई सालों तक तपस्या करनी होगी, और जब तुम्हें हनुमान जी साक्षात दर्शन दे देंगे तो वही तुम्हें इस शैतान से लड़ने की शक्ति देंगे। फिर तुम उससे लड़कर उसे मार सकते हो। ठीक है बाबा जी, मैं ये काम करूंगा और आज से हनुमान जी की सेवा और भक्ति करूंगा। फिर मैं इस शैतान को मार के अपने पिताजी का बदला लूंगा और इस जंगल को इस शैतान के आतंक से मुक्त करूंगा। ठीक है बेटा, मुझे विश्वास है तुम इस काम को कर लोगे। ये कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। रघु बलदेव से कहता है, काका, मैं अब यही मंदिर में रहूंगा और हनुमान जी की सेवा और भक्ति करूंगा। जब मुझे हनुमान जी से इतनी शक्ति मिल जाएगी कि मैं उस शैतान को मार सकूं, तब मैं उसे मार के आप लोगों के पास आ जाऊंगा, आप लोगों की सेवा करने के लिए। मुझे और तेरी काकी को तुझ पर गर्व है बेटा, जो तू इतना बड़ा काम करने जा रहा है। मैं और तेरी काकी तेरा इंतजार करेंगे। ये कहकर बलदेव भी वहां से चले जाते हैं। अब रघु उस किताब को फिर से मंदिर के अंदर रख देता है और हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर उनकी सेवा में लग जाता है।